नमस्कार। 3 खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन 3 खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे विश्व में महाशक्ति के नाम से विख्यात यानी कि अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। शपथ लेते ही ट्रंप ने 10 बड़े ऐलान किए। क्या है वो बड़े 10 ऐलान, वो हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की आस है। आखिरकार क्यों शिवराज सिंह चौहान से मिलना चाहते हैं जीतू पटवारी, इस खबर पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां चाइनीज पतंग की डोर से मासूम की मौत के बाद प्रशासन जाग उठा है। हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है। मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। पूरा मामला क्या, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि यूएसए में ट्रंप युग। जिस तरह से बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने भारतीय समय अनुसार सोमवार रात करीब 10:30 पर अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पद की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई और ये उनका दूसरा टर्न है, यानी कि इनिंग है। वो 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ट्रंप की शपथ के दौरान पत्नी मेलानिया बाइवेल लेकर खड़ी रहीं। शपथ के बाद कुछ देर तक संसद का कैपिटल रोटुंडो हॉल तालियों से गूंजता रहा और अपनी स्पीच में ट्रंप ने कहा कि भगवान ने अमेरिका को महान बनाने के लिए उन्हें बचाया है। इससे पहले जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ के बाद ट्रंप ने 30 मिनट तक देश को संबोधित किया। अपने पहले भाषण में उन्होंने ये कहा कि अमेरिका का स्वर्ण युग अब शुरू हो रहा है। इस दिन से हमारा देश फिर समृद्ध होगा, पूरी दुनिया में इसका सम्मान होगा और मैं बहुत ही सरलता से अमेरिका को सबसे पहले रखूंगा। हमारी सुरक्षा बहाल होगी, न्याय के तराजू को फिर से संतुलित किया जाएगा और हम फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में अमेरिका की कमान सौंप दी गई है। थर्ड जेंडर खत्म, इमिग्रेशन, मैक्सिको, पनामा पर सख्ती, 10 बड़े फैसले। इसके साथ ट्रंप ने अपनी दूसरी इनिंग शुरू कर दी है। यूएस मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना भी इसमें शामिल है। 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद ही कई कार्यकारी आदेश उन्होंने दिए हैं। कई निर्देशों पर हस्ताक्षर उन्होंने कर दिए हैं, योजना बनाई है। अपने भाषण में कई तरह की बातें उन्होंने की हैं। कई बड़े ऐलान का जो जिक्र है वो भी किया गया है। 200 से अधिक अतिरिक्त निर्देश और आदेश जारी करने की तैयारी भी अब की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि देखिए, केवल अमेरिका में 2 लिंग ही होंगे, यानी कि पुरुष और महिला। शपथ लेने के तुरंत बाद ट्रंप ने एक घोषणा की है। एक कार्यकारी आदेश पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है, और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रह्मदीप जी INS 24/7 पर। और ट्रंप के बड़े ऐतिहासिक ऐलान कह सकते हैं कि थर्ड जेंडर खत्म, इमिग्रेशन, मैक्सिको, पनामा पर सख्ती और ये 10 बड़े फैसले कैसे लेते हैं? ब्रह्मदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अलूनी जी से बता दें, कई तरह के जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है और शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कई कार्यकारी आदेश, निर्देशों पर हस्ताक्षर किए हैं और कई तरह की बातें उन्होंने उसमें की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद कहा कि चीन जैसे बड़े देश भी इसमें शामिल है, क्योंकि कुछ देशों के लिए ये मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं उनके जो ऐलान हैं। ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। वो चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए भी तैयार है। मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी की बात का भी जिक्र है। यानी ट्रंप के इस फैसले का उद्देश्य साफ तौर पर अगर देखें तो वो ये दिखता है कि अवैध घुसपैठ को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी सीमाओं को घुसपैठ के खिलाफ मजबूत एक तरह से करना चाहते हैं। ट्रंप ने देश की दक्षिणी सीमा का भी जिक्र किया है और अपनी पार्टी के एक सम्मेलन में ये कहा था कि मैं देश की सीमा को बंद करके और दीवार का निर्माण का जो काम है वो पूरा करके अवैध आव्रजन संकट को समाप्त कर दूंगा। दीवार का अधिकतम हिस्सा मैंने पहले से ही बनवा दिया है। नशे के कारोबारियों को घोषित करेंगे आतंकी। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि कारोबारियों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाने का ऐलान किया गया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि वो नशे के कारोबारियों को विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में घोषित करेंगे। पेरिस जलवायु समझौते से हटने का ऐलान भी इसमें शामिल है, जिसमें नेशनल एनर्जी
इमरजेंसी के तहत ट्रंप अमेरिका में कार्बन उत्सर्जन के फैसले को बदलने और जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने पर भी काम करेंगे। ट्रंप ने भी कहा कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से हट जाएगा। तो बाइडेन प्रशासन ने जमीन की ड्रिलिंग पर रोक लगाई थी। ट्रंप का यह मानना है कि भूमि की ड्रिलिंग से जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा मिलेगा और कीमतें कम होंगी। उनकी ईंधन निर्यात की भी योजना है। एक बार फिर से डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे रुक करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है अलूने जी आपका NH24/7 पर। और जिस तरह से हम बात करें, शपथ ग्रहण हो चुकी है, दूसरी इनिंग की शुरुआत हुई, लेकिन 10 बड़े फैसले किस तरह से दिखते हैं? देखिए श्वेता जी, 10 बड़े फैसले जो हैं ट्रंप के, उससे दुनिया को चिंतित होना चाहिए, उससे चीन को चिंतित होना चाहिए, उससे मैक्सिको को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिको के लोग जो हैं वो अवैध तौर पर अमेरिका में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मैक्सिको ने एक माफिया का रूप ले लिया है, जिससे ट्रंप बहुत चिंतित है। दूसरी बात है कि सबसे जो बड़ी प्रतिद्वंदिता है चीन से, और ऐसा लग रहा था कि शी जिनपिंग को आमंत्रित करके ट्रंप ने दोस्ती की कोशिश की है, लेकिन शी जिनपिंग का नहीं आना उसको ट्रंप ने एक प्रतिद्वंदिता के तौर पर देखा और चीन को लेकर अपना गुस्सा भी जाहिर कर दिया। जहां तक पनामा नहर की बात है, तो जिस प्रकार से जो ट्रंप के तेवर है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में दुनिया एक चीन और अमेरिका के बीच में एक मजबूत प्रतिद्वंदिता देखेगी। लेकिन आप जब भारत के बारे में बात करते हैं, तो श्वेता जी, ट्रंप की बातों में कहीं पर भी भारत को इसलिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तकरीबन 22,000 प्रोफेसर जो है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। IT सेक्टर जो है बहुत मजबूत है हमारे वहां पर। और H1B वीजा वाला जहां तक सवाल है, तो उस पर भी भारत को इसलिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप इस बात को बखूबी जानते हैं कि दुनिया भर की जो प्रतिभाएं और खासकर भारत की प्रतिभाएं, उसका अमेरिका के लिए वो कैसा उपयोग करे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रंप है वो एक राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक अच्छे व्यापारी है और अब सौदागर की तरह भी पेश आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ट्रंप टावर है उसके पंकज बंसल को आमंत्रित किया, अलकेश मेहता को आमंत्रित किया। इसका मतलब है कि भारत के बाजार पर ट्रंप की नजर है और भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक जहां पर जो है यहाँ पर राजनीतिक स्थायित्व भी है। तो ऐसे में आप दक्षिण एशिया देख ले, दक्षिण पूर्व एशिया देख ले, या चीन की प्रतिद्वंदिता के तौर पर देख ले, तो भारत अमेरिका के लिए एक बेहतर विकल्प है। और ट्रंप की बातों से भारत को चिंतित बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है भारत को खुले हाथों से, खुले दिल बिल्कुल भारत तो स्वागत कर ही रहा है। लेकिन डॉक्टर ब्रह्मदीप जी ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो संबोधन था, जिस तरह से इनिंग की शुरुआत हुई, पूर्व राष्ट्रपतियों के संबोधन को हम देख ले तो बड़ा आक्रामकता वाला था, लेकिन ये वाला साफ तौर पर ही कह रहे हैं कि अन्य देशों पर टैरिफ और कर लगाने का भी वो एक तरह से वादा करे। तो इससे विदेशी, अगर हम देखें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का इसमें फायदा हो सकता है? देखिए श्वेता जी, भारत का आयात और निर्यात में बहुत गहरा अंतर है, अमेरिका से भी गहरा अंतर है। और जब ऐसी चीजों पर यदि प्रतिबंध लगाते हैं तो जाहिर सी बात है, भारत जो अमेरिका को निर्यात करता है, भारत को या तो शुल्क घटाना पड़ेगा या ज्यादा शुल्क के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित तो करती है, लेकिन ये जो है अमेरिका से संबंधों का मात्र एक पहलू है। अंततः हमारे रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं बाइडेन के दौर में, और बाइडेन के दौर में जो संबंध बने थे उसको ट्रंप आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि क्वाड के हम पार्टनर भी हैं। तो यदि रक्षा संबंध हमारे मजबूत होते हैं, इसका मतलब यह है कि ट्रंप है या अमेरिका प्रशासन है, वो भारत का स्वागत कर रहा है। दूसरी बात यह भी है कि ट्रंप का जो बिजनेस साम्राज्य है, आप गुरुग्राम देख लें, पुणे देख लें, दिल्ली देख लें, हरियाणा, मतलब बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर आपको ट्रंप टावर नजर आता है। ट्रंप एक राष्ट्रपति के तौर पर यदि कड़े फैसले लेते हैं अपने, तो उनका बिजनेस प्रभावित हो जाएगा। और एक व्यापारी के बतौर ट्रंप जिस प्रकार से पेश आ रहे हैं, तो उनका भाषण चाहे जितना सख्त हो, लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट है श्वेता जी, कि जो ट्रंप है
वो अपने व्यापार को मजबूत करेंगे। जब व्यापार को मजबूत करेंगे तो भारत से उनके संबंध स्वाभाविक तौर पर मजबूत होंगे। तो व्यापार के साथ साथ भारत के साथ भी संबंध मजबूत होंगे, लेकिन चीन को जरूर चिंता करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अलूने जी, बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इतिहास रच दिया है। शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपतियों की शपथ ग्रहण के मायनों को देखें तो इसमें बड़ा ही आक्रामकता भरा रहा है, लेकिन उन्होंने कई ऐसे 10 फैसले जो है वो सुनाए हैं, कई ऐसे ऐलान जो है वो कर दिए गए। मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी की बात भी है। और चलिए अब बात करेंगे यूएसए में ट्रंप युग के बाद यानी कि मध्य प्रदेश की किसानों की बात, मुलाकात की आस। जिस तरह से लगातार आस जो है वो लगी हुई है, किससे लगी हुई है वो भी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के लिए उन्होंने समय मांगा है। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा कि आज तो 19वां मंगलवार आ गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आपने वादा किया था कि हर मंगलवार किसानों से मिलेंगे। मध्य प्रदेश का किसान होने के नाते मैं भी मिलने का निवेदन कर रहा हूं। बता दें, इससे पहले भी जीतू पटवारी ने मुलाकात के लिए शिवराज सिंह चौहान से समय मांगा था और किसानों की समस्या पर बात करने का जिक्र है। अब देखना यह होगा कि किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री जीतू पटवारी से कब तक मुलाकात करते हैं, क्योंकि लगातार आस जो है वो उनकी जारी है कि जल्द से जल्द वो मुलाकात कर ले। 19वां मंगलवार और कितना इंतजार, इस तरह की बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दी है। जीतू पटवारी ने मिलने का समय नहीं देने पर एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि कहते हैं शिद्दत से कुछ चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश में लगती है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के शदीद इंतजार का अब तक कोई नतीजा नहीं आया है। उन्हें बुलाने की प्रतीक्षा करते हुए 19 हफ्ते बीत गए हैं और अब तक केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने का समय नहीं मिल पाया। इस साल की शुरुआत में ही जीतू पटवारी कह चुके हैं कि वो तो 100 मंगलवार तक भी इंतजार करेंगे, शिवराज सिंह चौहान से समय मिलने की प्रतीक्षा करेंगे। याद होगा आपको, हाल ही में उन्होंने कहा था और अब ये कह रहे हैं कि इतने दिन बीत चुके हैं, 18 मंगलवार बीत गए, 19वां आ गया, लेकिन इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इंतजार है शिवराज सिंह चौहान के बुलावे का और राह देख रहे हैं जीतू पटवारी। इस तरह का उन्होंने मैसेज लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर मंगलवार को मिलने का समय नहीं देने पर केंद्रीय कृषि मंत्री पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल जीतू पटवारी कई महीनों से, कई हफ्तों से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मांग रहे हैं और कांग्रेस लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर भी सरकार पर हमलावर है। जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि इन्हीं मुद्दों को लेकर तो मुझे मिलना है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से, लेकिन वो है कि समय ही नहीं दे रहे हैं। तो हर मंगलवार किसानों से मिलते हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान हर मंगलवार को किसानों से मिलकर संवाद भी करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी किसानों की समस्याओं को लेकर ही पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात का समय मांग लिया है, लेकिन अफसर ये कह रहे हैं कि मिल ही नहीं रहा। इस बात को 18 हफ्ते बीत चुके हैं, 19वां मंगलवार भी आ चुका है और एक बार फिर से आस लगाए बैठे हैं इंतजार की कि जल्द से जल्द ये मुलाकात हो, लेकिन एक तरह से घेर भी रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, 19वां मंगलवार आ चुका है लेकिन आपकी ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया। आपने वादा किया था कि हर मंगलवार किसानों से मिलेंगे। मध्य प्रदेश का किसान होने के नाते मैं एक बार फिर प्रदेश के किसानों के साथ इसी मंगलवार को आस लगाए बैठा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं। ये पिछले 6 महीनों से मैं प्रदेश के कोने कोने में जाकर किसानों से मिल रहा हूं। हर जगह किसान अपनी फसल के दाम ना मिलने, मुआवजे की अनदेखी, सरकारी उदासीनता से परेशान हैं और आपके अपने ही गृह राज्य के किसानों को कब तक आपसे समय मांगना पड़ेगा। इस तरह की बातें ये जो ट्विटर पे, एक्स पर आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से बाकायदा उन्होंने पोस्ट कर दिया है और ये लिखा है कि इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को जीतू पटवारी ने कहा था कि 100 मंगलवार तक भी शिवराज सिंह चौहान के बुलावे का वो इंतजार करेंगे और फिर उसके बाद खुद जाकर उनसे मुलाकात करेंगे।
कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जीतू पटवारी का ये पत्र कह सकते हैं एक्स के माध्यम से, जब वो बार बार ही कह रहे हैं कि मुलाकात की आस है, 100 मंगलवार भी इंतजार करना पड़ा तो करता रहूंगा। जी 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 जी। तो ये साबित करता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर शिवराज चौहान जी किसानों के नाम पर ढोंग करते हैं। भाई, जब आपने कहा था कि किसानों को हम MSP देंगे, 2700 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदेंगे, तो फिर आप अपना वादा निभाइए। और आप कृषि मंत्री हैं, देश के हैं, डबल इंजन की सरकार है, कहीं कोई समस्या नहीं है। दिल्ली में किसान आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, वो डल्लेवाल हैं, किसानों के नेता हैं, उनको तो 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, करीब 55 दिन हो चुके हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। शिवराज सिंह उनसे मिलने के लिए नहीं जाते हैं। और आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आपने तो किसानों पर GST लगा दिया, किसानों की लागत दुगनी हो चुकी है, आमदनी तो उनकी दुगनी हुई नहीं है। और जो कुछ फसलों पर हम MSP है पहले से जो चली आ रही है, वो फसल भी मात्र मंडी में 25% या 40% तक बिकती है। सारी किसान की फसल को नहीं लिया जा रहा है। तो जीतू पटवारी जी इन सारी बातों को आपसे बात करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ जब जीतू पटवारी जी और शिवराज चौहान जी की बात हो तो मीडिया भी वहां उपस्थित रहे। तो कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है, कौन किसानों का हितैषी है, कौन किसानों का विरोधी है। और शिवराज सिंह चौहान जी, आप देखिए, जब पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जब समय नहीं दे रहे हैं मिलने का, तो आप समझ सकते हैं कि ये किसानों को क्या समय देंगे। ठीक है पांडे जी, हम जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ नेहा बग्गा जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। नेहा जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि किसी को चाहो, शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन मुलाकात उनकी हो नहीं पा रही। लगातार लंबा इंतजार आखिरकार क्यों नहीं समय दे पा रहे? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप हम सब जानते हैं कि उनसे मिलना कितना सरल और कितना सहज है। ये केवल जीतू पटवारी जी का एक प्रोपोगेंडा है। और शिवराज जी ने चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अब कृषि मंत्री केंद्रीय के तौर पर जिस तरीके से देश भर के किसानों के लिए वो सहूलियतें लेकर आ रही है, हमारे सामने है। मध्य प्रदेश में जहां पर किसानों को दिग्विजय सिंह जी के शासन में सरकार ने डुबा के रखा हुआ था, शिवराज जी ने आकर ब्याज मुक्त दर करके उनको ऋण देने का काम किया। जिस तरीके से MSP का काम किया, जिस तरीके से GI टैग मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किसानी का जो रकबा है वो आप देखिए कि कैसे 1.5 लाख हेक्टेयर के ऊपर पहुंचा। तो ये हमारे सामने स्पष्टता से दिखाई देने वाली चीज है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये इससे किसको सहूलियत हुई? किसानों को सहूलियत हुई। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जब किसानों को मिल रहा है, तो उसमें छोटे से छोटा अगर कोई खराबी आ जाती है फसल में, उससे लेकर बड़ी कोई अगर अतिवृष्टि, ओलावृष्टि होती है, तो उसका पूरा मुआवजा जो है वो बीमा कंपनी उठाए और एक नीतिगत तरीके से उठाए, इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। कांग्रेस ने क्या किया? पीले नीले हरे फॉर्मों में किसानों को अटका के लटका के रख दिया। 2 लाख रुपए की कर्ज माफी, कहीं एक भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज माफी नहीं हुई। जीतू पटवारी जी केवल और केवल काम करने की बजाय, किसानों के मत देने की बजाय ये छपास की राजनीति करते हैं। और ये जनता और किसान। ठीक है डॉक्टर राम पांडे जी, आपने सुना नेहा जी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं वो सहज है, सरल है, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आखिरकार जीतू पटवारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे, जब 1 साल से ज्यादा तक किसान दिल्ली में पड़े रहे, मोदी जी नहीं मिले, कृषि मंत्री नहीं मिले, तो क्या जबरदस्ती किसी का दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाएं? वही शिवराज जी जब टाइम देंगे कि ये टाइम है हमारा, इस समय आप मिलने आ जाइए, और शिवराज सिंह जी आकर बोले कि मैंने जीतू पटवारी जी को टाइम दिया है मिलने के लिए और ये नहीं आ रहे हैं, या कोई रिटर्न में बताएं, या कोई फोन पर बात हुई हो तो उस बात को बताएं। अब ये कह रहे हैं किसानों का रकबा बढ़ा दिया। रहे उद्योगपतियों ने हर शहर के आसपास की 20-20 किलोमीटर तक की जमीन खरीद ली है। अब आप उद्योगपतियों को किसान बोल रहे हैं, किसानों को जमीन से बेदखल कर दिया है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, भोपाल के 20-30 किलोमीटर तक आसपास सब उद्योगपतियों की जमीन है, अब किसानों की नहीं है। किसान पीछे धकेल दिए गए हैं। और आप बात करते हैं फसल बीमा की। अरे, जो फसल बीमा कंपनियां हैं उनको अरबों रुपए का फायदा हो रहा है, किसानों से वो पैसा ले रही हैं, लेकिन जब मुआवजा दिया जाना होता है
तो मुआवजा नहीं दिया जाता है, बहुत दबाव पड़ता है तो 2 रुपए 3 रुपए का मुआवजा दिया जाता है, ये हम देख रहे हैं। तो ये सब किसानों को झूठ बोलने का, धोखा देने का काम ठीक है। नेहा जी, आपका काउंटर। मैंने आपसे कहा कि अगर जीतू पटवारी जी की मंशा होती शिवराज जी से मिलने की, तो जीतू पटवारी जी भी भोपाल आके बीच में रहते हैं और शिवराज जी भी रहते हैं। कभी हमने देखा नहीं जीतू पटवारी जी को वहां जाते हुए। एक आम व्यक्ति, एक आम इंसान जब इतनी सहजता से मिल सकता है, तो ये जीतू पटवारी जी केवल अपनी जो मीडिया पब्लिसिटी के लिए जो स्टंट्स करते हैं, जमीन पर क्या किसानों के बीच में आपको कभी जीतू पटवारी दिखाई देते हैं? ये जीतू पटवारी जी तब कहाँ थे जब किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे 15 महीने के इनके शासन में? ये जीतू पटवारी जी ने तब क्यों नहीं प्रश्न पूछा जब पीले नीले हरे फॉर्म में किसानों को उलझा के रख दिया? ये तब क्यों नहीं राहुल गांधी के पास पहुंचे जब कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 लाख तक का कर्जा माफ? जिस तरीके से कांग्रेस ने हमेशा, तो अब कांग्रेस कर रही है या बीजेपी कर रही है, फिलहाल तो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। किसानों की बात, मुलाकात की आस जीतू पटवारी को है, लेकिन अब ये मुलाकात कब होती है फिलहाल देखना होगा। चलिए बात करेंगे तीसरी खबर का, यानी कि छत्तीसगढ़ का। मौत के बाद प्रशासन जाग उठा है। जिस तरह से राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझे की डोर से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने संतोषी नगर स्थित 2 पतंग की दुकानों को सील कर दिया। 8 बंडल चाइनीज मांझे को जब्त कर लिया गया। सत्ती बाजार में छापामार कार्रवाई जारी है। संजय पतंग दुकान को सील कर दिया गया। इधर पूरे मामले को लेकर रायपुर कलेक्टर ने भी व्यापारियों को सख्त हिदायत दी है। कलेक्टर ने कहा है कि कोई भी चाइनीज मांझा बेचते पाया गया तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। टिकरापारा पुलिस ने चाइनीज पतंग उड़ाने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी के खिलाफ लापरवाही, गैर इरादतन हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। रविवार को चाइनीज मांझे की डोर से एक 7 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। मासूम अपने पिता के साथ बाइक में बैठकर गार्डन जा रहा था, तभी उसके गले में अचानक पतंग की डोर फंस गई। मासूम की जान चली गई और मासूम को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। साथ ही ये पूछा कि बैन है, इसके बाद भी चाइनीज मांझे बाजार में खुलेआम कैसे बिकते हैं? प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? तो मौत के बाद अब प्रशासन जागा है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। रविवार को जिस तरह से मासूम बच्चे की जान चली गई थी चाइनीज मांझे की डोर में, हालांकि पहली बार नहीं है, लगातार इस तरह के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, देखिए लगातार एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और पूरी तरह से दिशा निर्देश भी हैं कि जब बैन है तो आखिरकार ये बाजार में कैसे बिक रहा है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और अब आईएनएच 24/7 की खबर पर ही हम कह सकते हैं कि स्वतः संज्ञान लिया गया। बिल्कुल, देखिए मौत के बाद आखिरकार प्रशासन जो है वो अब जागा है। दरअसल ये पूरी घटना जो है रविवार की, जब रविवार को एक पिता पुत्र, एक 7 साल का मासूम अपने पिता के साथ घूमने के लिए गार्डन जा रहा था। इसी दौरान जब वो दोपहिया में अपने पिता के साथ जा रहा था, एक चाइनीज मांझा उसके गले में फंसता है, जिसके बाद उसका गला कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद यह कोई नया मामला नहीं, जब चाइनीज मांझे से राजधानी रायपुर में किसी की मौत हुई है। ये तीसरी घटना है जब किसी की चाइनीज मांझे में की चपेट में आने से मौत हुई है। लेकिन प्रशासन सो रहा था, जबकि चाइनीज मांझा को पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। कहीं पर भी इसकी बिक्री पर, साथ ही उपयोग करने वाले पर भी कार्रवाई के जो है वो निर्देश दिए गए, लेकिन इसका असर नहीं दिखाई देता है। अब एक मासूम की जान जाती है। हमने इस पूरी खबर को कवरेज किया था और खबर का बड़ा असर हुआ है। सबसे पहले टिकरापारा थाना पुलिस ने मासूम की मौत के मामले के बाद मर्ग कायम किया था और इस मामले में एफआईआर भी जो है वो दर्ज की गई है। टिकरापारा थाना पुलिस ने अज्ञात पतंग उड़ाने वाले के खिलाफ जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है, वहीं प्रशासन भी अब सोती हुई नींद से जागा है और कल राजधानी रायपुर में करीब 4 से 5 जगह छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें से 2 पतंग दुकानों में करीब 8 बंडल जो है चाइनीज मांझे पे जब्त किए गए। इसके अलावा एक पतंग की जो दुकान है वो बिना लाइसेंस से संचालित हो रही थी, उस पर जो है सील बंद की कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार जब मासूम की जान जाती है तब जाकर के प्रशासन जागता है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने भी जो है वो फटकार लगाई है और मुख्य सचिव से जवाब मांगा है कि प्रदेश में चाइनीज मांझा बंद होने के बावजूद आखिरकार कैसे चाइनीज मांझा उपलब्ध हो रहा है और लोग कैसे इसका उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल अब जहां एक और प्रशासन एक्शन में है, चाइनीज मांझे की तलाश की जा रही है, दुकान संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी अब उस पतंग उड़ाने वाले को खोज रही है जिसके चलते पूरी घटना हुई है।
अब जरूरत है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि राजधानी में भविष्य में इस तरीके की हसन, कोई आप हमारे घटनाएं साथ ना- बने रहिए। हमारे साथ दौलत राम पोर्ते जी जुड़ गए हैं, एएसपी हैं रायपुर पश्चिम से। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम बात करें तो दुर्ग में भी एक घटना घटित हो चुकी है, एक सफाई कर्मी का हाथ कट गया था, महिला का भी हाथ कट चुका है रायपुर में, और अब इस मासूम बच्चे की जान चली गई। आखिरकार क्यों संज्ञान नहीं लिया जाता जबकि ये बैन है ऑलरेडी? देखिए, इसमें कार्रवाई के लिए जो अवैध मामले उस पर कार्रवाई के लिए बनाई गई है। इस प्रकरण में थाना में 106 एक बीएनएस पर अपराध दर्ज किया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन जब कुछ हादसा हो जाता है, ये भी समझना चाहेंगे दौलत जी, उसके बाद ही आखिरकार संज्ञान क्यों लेती है प्रशासन? इसके पहले क्यों नहीं जागरूकता फैलाई जाती? क्योंकि सबको पता था मकर संक्रांति आ रही है, उसके पहले अलग अलग राज्यों को भी देखे, वहां पर भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं, बैन हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रशासन क्यों नहीं नींद से जाग रहा था? प्रशासन इसमें कार्रवाई कर रही है और इस तरह के जो भी प्रतिमात्मक चीज विक्रय कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो मामला सामने आया, इसमें मासूम की जान चली गई, दौलत जी आपसे समझना चाहेंगे इस पे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जिसने पतंग उड़ाई वो तो फिलहाल अज्ञात है, और जहां पर ये बिक रहा था उस और कितनी जो दुकानें उनको सील किया गया अब तक? अभी लगातार कार्रवाई चल रहे हैं और आंकड़े कुछ देर में जारी हो जाएंगे। अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है? अब कुछ दुकानों से मिले हैं अभी, और चूंकि नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से इसमें कार्य कर रही है, तो सर में कल भी कुछ दुकान मिले थे और आज भी उसमें काम कर रहे हैं। और ये भी कि आखिरकार जब ये बैन है तो उसके बाद भी दुकानों तक कैसे सप्लाई हो रही थी, इसकी कोई सूचना नहीं थी? उस संबंध में भी जांच कर रहे हैं कि आखिर ये लिंक कहाँ से है, कहाँ से आ रहा है, उस पर हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही खुलासा होगा कुछ भी? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दौलत जी बातचीत करने के लिए। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जांच के बाद ही खुलासा होगा। हसन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। हसन, आप भी सुन रहे थे दौलत जी को ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, जांच होगी, बस इसी तरह से बातचीत को उन्होंने एक तरह से शांत कर दिया। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से चाइनीज मांझा राजधानी रायपुर में चल रहा है, इसके चलते लगातार लोग जो है घायल हो रहे हैं। 3 लोगों की मौत हुई है अब तक, और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 20 से 30 से ज्यादा लोग जो है घायल हो चुके हैं चाइनीज मांझे के कारण। अब ऐसे में जरूरत है कि इस पूरी चेन पर जो है वो ठोस तरीके से कार्रवाई की जाए, क्योंकि चाइनीज मांझा जो है बड़ी आसानी से बाजार में खुलेआम बिक रहा था। अब मासूम की मौत हुई है, जब हमने खबर दिखाई है तब जाकर के खबर का असर हुआ है, प्रशासन भी एक्शन में आया, पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। अब देखना होगा इस एक्शन प्लान को, देखना होगा कब तक राजधानी रायपुर में आखिरकार ये जो चाइनीज मांझे का जो बिक्री है ये कब रुकेगी। साथ ही जो उपयोग करते हैं उन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि एक मैसेज जाए कि चाइनीज मांझा खरीदना भी उतना ही जुर्म है जितना कि बेचना। तो बिल्कुल, खरीदना भी जुर्म है और बेचना भी जुर्म होगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई हादसे हसन अब तक हो चुके हैं, लेकिन एक छोटे से बच्चे की जान चले जाना कई तरह के सवालों को छोड़ के जा रहा है, और दूसरी तरफ प्रशासन अब नींद से भी जाग रहा है। लेकिन इसके बाद क्या वाकई में संज्ञान होता है कि नहीं, देखना होगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ मौत के बाद जागा प्रशासन फिलहाल नजर रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।